जय हिंद दोस्तों। अगर आपने भी यूपीपीएससी जीडीसी का एग्ज़ाम दिया है लेक्चर वाला, तो आप सभी के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल चल रही है कि इस बार रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बात करेंगे सेफ स्कोर को लेकर, किस सब्जेक्ट के लिए क्या सेफ स्कोर होना चाहिए ताकि आप मेंस के लिए सिलेक्ट हो पाएँ। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। किस सब्जेक्ट का जो कट ऑफ हाई जाने वाली है, किस सब्जेक्ट का कट ऑफ लो जाएगी, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। जहाँ तक बात कर रहे हैं हम रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट आपका 29 जून तक, मैं आपको फ्रंट में ही बता देता हूँ, शुरुआत में बताता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है 29 जून तक शाम तक आपको देखने को मिल जाएगी। और बात वही करेंगे हम विषयवार कट ऑफ को लेकर, तो आगे एनालाइज करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पहले विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपीपीएससी जीडीसी लेक्चर जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, चाहे वह रिजल्ट के रिगार्डिंग हो, मेंस के रिगार्डिंग हो, डीवी के रिगार्डिंग हो, इंटरव्यू के रिगार्डिंग हो, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टाइम देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। आगे बात करते हैं हम टोटल वैकेंसी को लेकर। सबसे पहले देखिए, टोटल वैकेंसी की हम बात करेंगे तो 5253 पदों के लिए इसमें वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक है, ओटीआर कितने किए गए थे, यानी कि कहने का मतलब है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने किया था। तो इस बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या 32,41,000 के अप्रोक्स में टोटल कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस बार वन ओटीआर किए हैं। टोटल कितने फॉर्म भरे गए इसमें से, तो इसमें से मात्र 1,14,995 लोगों ने ही फॉर्म भरा। और इसमें प्रेजेंट कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे तो लगभग हम बात कर रहे हैं 90,576 लोगों ने प्रेजेंटिंग इस बार दिखाई है। यानी कि फॉर्म भरने वालों की संख्या लगभग 1,14,000, और टोटल प्रेजेंटिंग की बात करेंगे तो 90,000, 1,14,000 में से 90,576 लोगों ने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे तो आपका एग्ज़ाम 31 मई को कंडक्ट कराई गई थी। वहीं आंसर की हम बात करेंगे तो आंसर की 3 और 9 जून का आपका आंसर की भी देखने को मिल चुकी है। हालांकि अभी हम बात कर लेंगे साथ ही किस पोस्ट के लिए, यानी कि किस विषय पे कितना आपत्ति दर्ज कराई गई, बोनस अंक आपको क्या देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन इसमें होगी नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम वन डे एग्जाम था। इसमें नॉर्मलाइजेशन आपको किसी प्रकार से आपको देखने को नहीं मिलेगी। कैटेगरी वाइज अगर हम बात करेंगे तो यूआर के में बात करेंगे तो 565, ओबीसी में बात करेंगे 315, एससी में बात करेंगे तो 232, ईडब्ल्यूएस में आपको 111, और एसटी कैंडिडेट्स के लिए हम बात किया करेंगे तो 30 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। यानी कि एसटी कैंडिडेट्स में काफ़ी कम, माइनर किसी किसी विषय में उनका नाम है, यानी कि उनके लिए पोस्ट है, अदरवाइज पोस्ट है ही नहीं। आगे बात करेंगे किस सब्जेक्ट के लिए क्या कुछ पोस्ट निकाली गई थी, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो देखिए, कॉमर्स में हम बात करेंगे तो 157, इंग्लिश के लिए 92, केमिस्ट्री में 87, हिंदी में 87, पॉलिटिक्स साइंस में 57, संस्कृत में 56, उर्दू में 3, होम साइंस में 28, फिलोसफी में 14 बात करेंगे, फिजिकल एजुकेशन में बात करें तो 59। इसी प्रकार से सभी पोस्ट में कुछ न कुछ वैकेंसी निकाली गई है। सबसे कम की अगर हम बात करेंगे तो इस सब्जेक्ट में सबसे कम वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉमर्स में वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप यह डाटा आपको समझ में आ चुके हैं। बाकी आप वीडियो पॉज कर एक करके आप देख सकते हैं। सारा आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट मिल जाएगी। कमेंट में आप लोग जरूर बताएगा कि आप लोग का सब्जेक्ट कौन सा है, आपका कितना रो मार्क्स बन रहा है। कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना होगा, तभी आप कमेंट कर पाओ, क्योंकि अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसी कारण कमेंट अभी डिसेबल दिख रहे होंगे। कमेंट अगर आपका डिसेबल मेरा दिख रहा है तो आप सबसे पहले हाई बटन प्रेस कीजिए। उसके बाद आप जैसे ही कमेंट करोगे विद इन सेकेंड हमें आपका कमेंट मिल जाएगा, और हम आपको जवाब विद इन सेकेंड प्रोवाइड भी करा देंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्री एग्जाम पैटर्न को लेकर। देखिए, टोटल इसमें 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैक्सिमम मार्क्स की बात करेंगे तो 150 अंकों का आपका एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी। टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको समय दिया गया था। लैंग्वेज पेपर में बात करेंगे दोनों, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपका पेपर कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, निगेटिव 1/3 की इसमें निगेटिव भी आपको देखने को मिली है। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करेंगे तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हो तो कम से कम 40%, यानी कम से कम 40% आपका अंक होनी चाहिए। और वहीं अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो कम से कम आपका 35% अंक होना चाहिए। अगर इससे कम अगर आप अंक अचीव करते हो तो आप पहले ही फेल माने जाओगे, और अगले पात्र के लिए, यानी कि कह सकते हैं इंटरव्यू के लिए या मेंस के लिए आपको बुलाए नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको शॉर्टलिस्ट किए नहीं जाएंगे, क्योंकि आप सबसे फेल हो।
आप इतने भी नंबर नहीं अचीव कर पा रहे हो, पहले ही फेल हो चुके हो। आगे बात करते हैं मेंस के लिए क्या कुछ है। तो देखिए मेंस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होने वाली है, यानी कि पेन पेपर आपका एग्जाम होने वाला है। इसमें आपको ओमार शीट भरने को नहीं मिलेगी, आपको एक लिखित तरीके से अच्छे राइटिंग के शैली के साथ आपको लिखने होंगे। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो कि आपके कंपलसरी क्वेश्चन होंगे, यानी कि कहने का मतलब कि सभी क्वेश्चन का जवाब देना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हो तो आप उसका नंबर आपका कट जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो गलत होने पर आपको नंबर नहीं कटेंगे। सिर्फ क्वेश्चन नहीं अगर बनाते हो उसका नंबर आपको मिलेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, सिर्फ मिलेंगे नहीं। वहीं बात करें मैक्सिमम मार्क्स को लेकर, तो 200 अंकों का आपका एग्जाम होने वाला है। टाइम ड्यूरेशन आपको इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, इसमें टोटल दो सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन ए में आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछ जाएंगे और सेक्शन बी में आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, चाहे पहले आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बना सकते हो या सबसे पहले आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बना सकते हो। कहने का मतलब है जो पहले आपको क्वेश्चन आए उसका पहले हल करते जाइए। सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, देखिए इसमें टोटल बात करेंगे 125 वर्ड में आपका किसी भी क्वेश्चन का जवाब देना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप हल कर रहे हो, उसके लिए आपको 125 वर्ड में आपको जवाब देना होगा। इसके लिए आपको 8 मार्क्स निर्धारित है और इस टोटल आपको 10 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 80 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि सेक्शन ए में टोटल आपको 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। सेक्शन बी की बात करेंगे, टोटल आपको 120 अंकों का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 120 अंकों का एग्जाम होने वाला है। इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें भी 10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको अगर जवाब देना है, यानी कि सेक्शन बी वाले क्वेश्चन आंसर को जवाब आपको देना पड़ेंगे, तो कम से कम आपको 200 वर्ड में, आपको कम से कम 200 वर्ड में लिखने होंगे। ठीक है, यह मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, कम से कम 200 वर्ड में आपको इसका एग्जाम देने पड़ेंगे। वहीं बात करेंगे इसके कैरी को लेकर, तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 12 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट को लेकर, देखिए फाइनल स्टेप आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू में आपको टोटल 25 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है। योर एकेडमिक प्रेजेंटेशन, पर्सनैलिटी ट्रेट, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह से आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो अपने घर से सवाल पूछेंगे या आपके घर पर सवाल पूछेंगे, नहीं, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसी से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। उस पर अपना अच्छा कमांड कर लीजिएगा। उसके बारे में पूछेंगे कब किए हो, क्या किए हो, इसके बारे में कुछ बताओ, पढ़ाने का शैली, तरीका, आप सभी कुछ इसमें दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे। टोटल आपके बात अगर हम करेंगे तो 225 अंकों से आपका निर्धारित की जाएगी। 200 अंक आपका हो गया मेंस के और 25 अंक आपका निर्धारित हो जाएंगे इंटरव्यू से। यही दो मिलाकर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो मैंने आपको यहाँ बताया कि जो प्री है, प्री का कोई लेना देना दूर तक इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि सिर्फ क्वालिफाई नेचर का यह होने वाला एग्जाम में। अगर आप इसमें देखोगे कि इसका भी नंबर जुटेगा, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसका नंबर किसी प्रकार से आगे जुटेंगे नहीं। फाइनल मेरिट लिस्ट में, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नंबर जुटेंगे तो सिर्फ आपका मेंस और इंटरव्यू का ही नंबर जुटने वाले हैं। आगे अगर हम बात करेंगे कॉमर्स के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, ध्यान देने वाली बात है कि यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसमें आपको +-2 से 3 तक आपको देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव इस कट ऑफ में नहीं देखने को मिलेगी, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो। सबसे पहले यूआर की बात करेंगे, 61 से 63 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। ओबीसी की बात करेंगे 57 से 59, ईडब्ल्यूएस के लिए बात करेंगे 56 से 58, एससी के लिए बात करेंगे 50 से 52 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है, तो यहाँ पर सेफ हो। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 45 से 43 क्वेश्चन तक सही है, तो यहाँ पर आप सेफ हो। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेंस की तैयारी यानी लिखने की शैली वगैरह अपना अच्छे से मजबूत कर सकते हो। आपके पास एक प्रॉपर टाइम है। अगर आप वेट कर रहे हो कि रिजल्ट आने के बाद ही हम तैयारी करेंगे, बाकी आपकी मर्जी। वहीं अगर हम बात करते हैं फिलोसफी को लेकर, तो देखिए साइकोलॉजी को लेकर हम बात करेंगे, सॉरी, इसमें टोटल 31 पोस्ट है। होम साइंस में 28 पोस्ट है। युवा की अगर हम बात करेंगे तो अगर आप 70 से 71 क्वेश्चन तक हल कर पा रहे हो, यानी कि सही है, तो ठीक ठाक है, मेंस की तैयारी कर सकते हो। वहीं बात करेंगे ओबीसी के लिए 66 से 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 65 से 66, एससी की बात करें 58 से 59 और एसटी कैंडिडेट के लिए 52 से 53 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है। यहाँ पर आप सेफ को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं संस्कृत के रिगार्डिंग और जियोग्राफी के रिगार्डिंग। इसमें टोटल 10 पोस्टों का अंतर है, तो लगभग कट ऑफ आप समान देखने को मिल सकती है। यूआर की बात करेंगे तो 69 से 71, यानी कि लगभग आप 70 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो। यहाँ पर सेफ हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओबीसी की बात करेंगे तो 65 से 67, ईडब्ल्यूएस 64 से 66, एससी के लिए 57 से 59, यानी कि 60 क्वेश्चन तक भी सही है, तो ठीक है। एसटी के लिए बात करेंगे तो 53-55 के अप्रोक्स में क्वेश्चन सही है, तो यहाँ पर आप सेफ हो, टेंशन नहीं लेना। अपना आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। लिखने की, राइटिंग बनाने की शैली आप अभी से सुधार सकते हो, क्योंकि जो आपका मेंस एग्जाम है
प्रॉपर आपके लिखने की शैली पर निर्भर करेंगी। आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे जवाब देते हो, कैसे एक्सप्लेन करते हो, उसे पेपर पर कैसे उतारते हो अपने जवाब को, इस पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हिस्ट्री में टोटल 58 पोस्ट है, पॉलिटिक्स साइंस में 57 पोस्ट है। इसका भी कट ऑफ की हम बात करेंगे तो लगभग समान देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें पोस्ट है लगभग सेम है। वहीं इसमें अगर आप 70 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन सही कर पा रहे हो तो सेफ हो। ओबीसी में 65-66 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो तो सेफ हो। ईडब्ल्यूएस में 64 से 65, एससी के लिए बात करें 56-57, एसटी में 50-52-53 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो तो यहाँ पर आप सेफ हो। आगे बात करते हैं फिजिक्स को लेकर और फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग अगर बात करेंगे, दोनों में ही लगभग पोस्ट समान है, एक का अंतर आपको देखने को मिल रही है। यूआर में अगर 70 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो तो यहाँ पर आप सेफ हो। ओबीसी में 64 से 66, ईडब्ल्यूएस की हम बात करेंगे तो 63 से 65, एससी के लिए 56 से 58 और एसटी के लिए 50 से 52 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो तो यहाँ पर आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे बात करते हैं सोशियोलॉजी को लेकर, जिसमें 78 पोस्ट है और इकोनॉमिक्स में टोटल 61 पोस्ट है। हाँ, इसमें पोस्टों की संख्या में थोड़ा ज़्यादा उतार चढ़ाव है, फिर भी कट ऑफ एक समान रहने की कोई यहाँ पर है, क्योंकि जो इसमें बच्चे उपस्थित हुए थे लगभग एक समान थे। ठीक है, युवा की बात करेंगे तो 67 से 69 यानी कि 70 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेंस की तैयारी यहाँ से आप कर सकते हो। ओबीसी में 63 से 65, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 62 से 64, एससी के लिए 55 से 57, एसटी के लिए 49 यानी 50 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। देखिए, मेंस की तैयारी में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि रिजल्ट आने से पहले मेंस की तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको लग रहा है कि रिजल्ट आने के बाद करेंगे तो आपके जैसे लाखों छात्र है भाई, आपके हजारों छात्र है, आप उससे वो भी रिजल्ट आने के बाद तो आप में और उनमें कुछ डिफरेंस नहीं रह जाएंगे। जो अभी से तैयारी करेंगे उनका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है, जो बाद में स्टार्ट करेंगे तैयारी उनसे ज़्यादा है। बात करेंगे बॉटनी, मैथमेटिक्स और जियोलॉजी में, देखिए सभी पोस्ट समान है, एक बराबर है, न डिफरेंस किसी में भी नहीं है। युवा में 66-66 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो सेफ हो। ओबीसी में 62-64, ईडब्ल्यूएस में 61 से 63, एससी के लिए 54-56 और एसटी की बात करें तो 50 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो, आप सेफ हो। इतना क्वेश्चन सही है तो वाकई में आप ठीक ठाक हो, सेफ हो, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। आई होप अभी तक मैंने जिस भी सब्जेक्ट का कटा बताया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। फिर भी कहीं से डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। कमेंट करने से पहले आपको हाइप बटन प्रेस करना होगा, तभी आप कमेंट कर पाओगे। अगर कमेंट इनेबल दिख रहा है तो कोई दिक्कत है, विदाउट हाइप के भी आप कर सकते हो। कमेंट डिसेबल दिख रहा है तो आपको हाइप बटन प्रेस करके आप करना पड़ेगा। बात करें केमिस्ट्री के रिगार्डिंग तो टोटल इसमें 87 पोस्ट है और हिंदी में भी 87 पोस्ट है। यहाँ भी दोनों पोस्ट में लगभग समान अंतर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वही यूआर की बात करेंगे तो 65 से 67, ओबीसी 61 से 63, ईडब्ल्यूएस 60 से 62, एससी 53 से 55, एसटी 47 से 50 के अप्रोक्स में, यानी कि 50 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है एसटी कैंडिडेट वालों के लिए तो यहाँ पर आप सेफ हो और आप आगे की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में टोटल 92 पोस्ट है और वहीं बात करेंगे यूआर में तो 64-66 क्वेश्चन, ओबीसी के लिए 60 से 62 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस 60 क्वेश्चन, एससी के लिए बात करें 55 क्वेश्चन और एसटी के लिए 50 क्वेश्चन तक सही हो पा रहा है तो यहाँ पर आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो इंग्लिश के वाले। आगे अब बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का कट ऑफ छूट चुका होगा, कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हो। कमेंट करने से पहले आपको हाइप बटन प्रेस करना होगा। हाइप आप तभी प्रेस कीजिएगा जब आपका कमेंट डिसेबल दिखे यानी बंद दिखे। अगर कमेंट चालू है, इनेबल है, तो आप विदाउट हाइप के भी कमेंट करोगे तो मेरे पास कमेंट पहुंच जाएंगे। लेकिन कमेंट अगर बंद है, क्लोज है, तो आप पहले हाइप बटन प्रेस कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, विद इन सेकेंड मेरे पास पहुंच जाएगा और मैं उसका रिप्लाई भी विद इन सेकेंड आपको प्रोवाइड करा दूंगा। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट कब तक आएंगे। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। रिजल्ट के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, सबसे पहले आपको टाइम इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। फिर मिलते हैं कोई अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।